नमस्कार युवा मित्रों, ठेकेदार कैसे बने। जी हाँ, आज का सब्जेक्ट यही है कि ठेकेदार कैसे बने। बहुत से ऐसे नवयुवकों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम ठेकेदार बनना चाहते हैं मगर कैसे ठेकेदार बने। आइए आज मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस तरह से आप ठेकेदार बन सकते हैं। सज्जनों, ठेकेदार बनने के लिए पहला प्रोसीजर है आपको गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए। यानी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर यदि बनना चाहते हैं आप, तो आपको जिस विभाग में आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं उस सरकारी विभाग में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप जाके देख सकते हैं। मेरे पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको जा कर के खोल करके आप देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस प्रकार की प्रक्रिया है और क्या क्या संसाधन आपको चाहिए। इसके अलावा कई ठेकेदार ऐसे हैं जो कई नवयुवक ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर हम मिस्त्री का काम कर रहे हैं, क्या हम ठेकेदार बन सकते हैं। हम सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं, क्या हम ठेकेदार बन सकते हैं। हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, तो क्या हम ठेकेदार बन सकते हैं। सज्जनों, ठेकेदार बनने के लिए अलग अलग तरीक़ों के अलग अलग काम होते हैं। उसमें पहला काम होता है विद मटेरियल का। कई ठेकेदार लोग ऐसा करते हैं, नए जो लोग होते हैं वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है उसी से पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते करते धीरे धीरे वो अपने सारे संसाधन अपना लेते हैं। सारी सुविधाएं उनके पास हो जाती हैं। सारे मिक्सचर मशीन, वाइब्रेटर, या यूं कह सकते हैं रोड के काम करते हैं तो रोड रोलर वगैरह सारे संसाधन धीरे धीरे अपना लेते हैं और वो फिर स्वयं ठेकेदार बन जाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा होता है मिस्त्री। यदि आप हैं किसी भी साइट के ऊपर, मैसन हैं, मिस्त्री हैं, हेड मिस्त्री हैं, तो आप भी धीरे धीरे इन ठेकेदारों के पास में काम करके नया रजिस्ट्रेशन अपना बनवा सकते हैं और ठेकेदार बन सकते हैं। इसके बाद में आता है साइट सुपरवाइज़र। यदि आप किसी भी ठेकेदार के यहाँ साइट सुपरवाइज़र हैं, उनका काम संभालते हैं और साइट के ऊपर पूरा सुपरविजन का काम पूरा संभालते हैं, तो धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाता है। और उस अनुभव की बदौलत चूँकि आप सर्विस करते हैं, लंबे टाइम तक सर्विस करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी बचत करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने कागजात वगैरह सारे तैयार करवा सकते हैं और आप भी ठेकेदार बन सकते हैं क्योंकि आपको अनुभव हो गया है। अब बात आती है, कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो लमसम में रेट देते हैं, यानी लमसम रेट का काम लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कोई टैंक बनना है, छोटा टैंक बनना है, तो मिस्त्री होते हैं, वो उनको अनुभव होता है, जानकारी होती है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शटरिंग वगैरह बनवा लेते हैं और फिर वो पर लीटर के हिसाब से, मान लीजिए जैसे कोई टैंक है तो पर लीटर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने किसी ने टैंक का ऑर्डर लिया है, वर्क ऑर्डर लिया है, उससे वो लमसम में अपना रेट ले लेते हैं। होते वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर ही हैं मगर वो धीरे धीरे काम करने लग जाते हैं, उनको अनुभव हो जाता है। तो आप भी यदि ऐसा कुछ जानकारी रखते हैं तो आप भी ठेकेदार बन सकते हैं। अब उसके बाद में आता है, कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो ठेकेदारों के यहाँ मटेरियल की सप्लाई करते हैं। जैसे स्टोन ग्रिट है, सैंड है, ब्रिक्स हैं, रोड मटेरियल है, इस तरह की सप्लाई करते हैं। वो अपने ट्रक वगैरह रखते हैं और ट्रक वगैरह रख के जब उन ट्रक से वो सप्लाई करते हैं ठेकेदारों के पास में, तो रोज़ उनसे मिलते जुलते रहते हैं और फिर धीरे धीरे उनको पता चल जाता है कि ठेकेदारी बिजनेस ऐसे किया जा सकता है और वो धीरे धीरे अपना रजिस्ट्रेशन करा कर वो भी ठेकेदार बन जाते हैं। सज्जनों, इसके बाद में आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठेकेदारों के पास में रनिंग आइटम के हिसाब से काम करते हैं। जैसे बाउंड्री वाल का काम है, वो पर मीटर या पर फीट में ले लेते हैं। साहब आपकी बाउंड्री वाल ये मैं बना दूंगा, और क्योंकि उनके पास मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम ये बना देंगे पर मीटर, और जितनी लंबी होगी, मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट मीटर में आपकी 500 रनिंग मीटर में बाउंड्री वाल है, तो वो बाउंड्री वाल को रनिंग मीटर के हिसाब से ही ले लेते हैं। जैसे इतनी गहराई है, इतनी ऊंचाई है, इस हिसाब से करके, और वो उनको अनुभव हो जाता है। लेबर वेजेज में ले लेते हैं, मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर दे ही देता है और वो धीरे धीरे उनको अनुभव हो जाता है
और फिर उस अनुभव की बदौलत वो धीरे धीरे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अब बात आती है कि कई ठेकेदार ऐसे भी होते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, जो प्लिंथ तक का ही काम लेते हैं। उनका काम ही होता है कि किसी भी ठेकेदार के पास जाते हैं, उसका प्लिंथ तक का काम वो ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर उनकी स्काफ होल्डिंग वगैरह के उनके पास साधन नहीं होते, तो फिर वो प्लिंथ तक का काम लेते हैं। अर्थवर्क से लेकर प्लिंथ तक का काम वो कर देते हैं। प्लिंथ में जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी उनका डालने का काम होता है। वो अपने रेटें उनको अपने ध्यान होते हैं, वो ठेकेदार से मिल मिला के बातचीत करके और वो रेटें तय कर लेते हैं और प्लिंथ तक का काम ले लेते हैं। और प्लिंथ तक का काम करके धीरे धीरे 5, 7, 10, 20, 30 काम कर लेते हैं, तो उनको अनुभव हो जाता है। इतने दिन में थोड़े पैसे भी कमा लेते हैं, 2-3 आदमियों का ग्रुप बना लेते हैं, लेबर अरेंज कर लेते हैं और वो धीरे धीरे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ठेकेदार बन जाते हैं। कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जो लेबर ही सप्लाई करते हैं, यानी टोटल लेबर सप्लाई का ही काम करते हैं तो वो क्या काम करते हैं कि अपने पास 10-5 मिस्त्री रखते हैं, 10-5, 20, 30, 50 मजदूरों का संगठन रखते हैं अपने पास, और वो लेबर सप्लाई का काम लेते हैं और लेबर सप्लाई करते हैं। और धीरे धीरे लेबर सप्लाई करते करते ठेकेदारों के संपर्क में आ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो भी रजिस्ट्रेशन करवा कर ठेकेदार बन जाते हैं। कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं, प्राइवेट ठेकेदार, जो आइटम रेट के ऊपर काम लेते हैं। आइटम रेट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए किसी भी ठेकेदार ने एक वर्क कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो उसमें सैकड़ों कमरे होते हैं, उनकी टाइल लगानी है, तो वो टाइल का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और टाइल का कॉन्ट्रैक्ट करते करते पूरा कर दिया। फिर मान लीजिए उनका प्लास्टर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, तो प्लास्टर का, ऐसे आइटम वाइज काम लेते हैं। ब्रिक मैसनरी अगर तो ब्रिक मैसनरी का ले लेते हैं और वो काम करते करते धीरे धीरे उनको अनुभव हो जाता है और अनुभव होने के बाद में वो भी रजिस्ट्रेशन करा के ठेकेदार बन जाते हैं। सज्जनों, कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं प्राइवेट जो लंप सम में टोटल विद मटेरियल समेत ले लेते हैं, यानी टोटल का टोटल मकान है वो आपका शुरू से लेके अंत तक एकदम फिनिशिंग करके सब कुछ तैयार करके की एंड लॉक लगा करके आपको देंगे और वो अपनी रेटें तय रखते हैं। जैसे 2000 पर फीट, 1500 रुपये पर फीट, 1500 रुपये पर फीट, 1600 रुपये, 1800 रुपये, जो भी उनकी तय होती है उसके हिसाब से, और अलग अलग शहरों के हिसाब से या अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से वो रेटें होती हैं और वो सारा काम करके देते हैं। और वो धीरे धीरे जब उनको प्राइवेट काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है तो फिर वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर देते हैं और वो भी ठेकेदार बन जाते हैं। सज्जनों, आप भी यदि इस तरह ठेकेदार बनना चाहते हैं, ठेकेदार कैसा बने, कैसे बने, यदि आपके दिमाग में भी ये प्रश्न है तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे यानी टोटल 2 वीडियो अपलोड करता हूं जो ज़्यादातर ठेकेदारी से संबंधित होते हैं। उन वीडियोज़ को देख करके, सुन करके, पढ़ करके आप आराम से ठेकेदार बन सकते हैं। अब आपका जो भी मित्र हो उसको आप ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि उनके भी ठेकेदार बनने की ललक हो तो वो आराम से बन सकते हैं। और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।